सबक नंबर 11। आप लोगों ने माक़बल में नफी ताकीद बलन के बारे में पढ़ा था। लन के अगर लन हम लगा देते हैं मुजारा के शुरू में तो वो 5 सैगों के आखिर में नस्ब करेगा यानी जबर देगा। और आप लोगों ने ये भी सुना था कि मुजारे पर जब ये दाखिल होता है लन तो मुजारे के अंदर 2 माना पाया जाता है, हाल का और मुस्तकबिल का। लेकिन अगर लन को दाखिल कर दिया जाए तो वो मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। ये बात आप सुने थे। आज के सबक में आप लोग ये समाप्त करेंगे नफी जिहद बलम यानी लम के जरिए नफी बनाना। वहां था लन के जरिए, यहाँ लम के जरिए। फेले मुजारा मारूफ या मजहूल के शुरू में हरफ लम लगा दे तो वह नफी जिहद बलम मारूफ या मजहूल हो जाएगा। यानी फेले मुजारा मारूफ के अगर शुरू में लगाते हैं, जैसे यफ़अलु फेले मुजारा है, यफ़अलु फेले मुजारा है, इसके शुरू में लम लगा दीजिए। या युफ़अलु फेले मुजारा मजहूल है, इसके शुरू में लगा दीजिए। तो अगर मुजारा मारूफ के शुरू में या मुजारा मजहूल के शुरू में अगर लम लगाते हैं तो वह नफी जिहद बलम बनेगा, नफी जिहद बलम बनेगा। अब इसका अमल क्या है? आप लोगों ने लन का अमल पढ़ा था कि लन जो दाखिल होगा फेले मुजारा पर तो 5 सेगों के आखिर में जबर देगा, नसब करेगा। लेकिन इसका सुन लीजिए थोड़ा। ये हजरत कह रहे हैं कि लम का अमल क्या है। तो लम, लफ्ज़ लम 5 सेगो, वही 5 सेगा है। वाहिद मुज़क्कर गायब यफ़अलु, वाहिद मुअन्नस गायब तफ़अलु, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर तफ़अलु, वाहिद मुतकल्लिम अफ़अलु, जो मुतकल्लिम नफ़अलु। क्या करेगा? 5 सेगों के आखिर में अगर हर्फ इल्लत न हो तो जज़म करता है, अगर हर्फ इल्लत न हो तो जज़म करता है। हर्फ इल्लत जानते हैं ना, अलिफ ता या नून को हुरूफ इल्लत कहते हैं। अगर हुरूफ इल्लत न हो यानी फेले मुजारा पर दाखिल हो और फेले मुजारा का वो हर्फ आखिरी हर्फ जो हर्फ इल्लत न हो तो क्या करेगा? जज़म करेगा। और अगर हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा देगा, हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा देगा। जैसे लम यदउ, लम यदउ तो असल में लम यदउ आइन वा पेश ऊ था। क्या था आइन वा पेश? ऊ। तो आखिर में क्या है? वाव है। और वाव क्या हुरूफ इल्लत में से है? जी। तो अगर हुरूफ इल्लत हो तो गिरा देगा। तो लम यदउ था तो लम यदउ से यदउ हो गया, नहीं हो गया? जी। इसी तरह लम यरमी, मीम या ज़ेर मी था, लम दाखिल हुआ और या आखिर में, या भी हुरूफ इल्लत में से है, या गिरा दिया, यरमे हो गया। लम यख्शा यानी लम यख्शा अलिफ के साथ था लेकिन लम दाखिल हुआ और अलिफ हुरूफ इल्लत में से, लिहाजा उसको गिरा दिया। तो ये देखना है हमें कि लम फेले मुजारे पर दाखिल हो रहा है और फेले मुजारा का आखिरी हर्फ हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ है या नहीं। अगर हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ होगा तो गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और अगर हुरूफ इल्लत न हो, हुरूफ इल्लत न हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देंगे। क्या देंगे? जज़म, साकी। जिस तरह लन की वजह से 5 सेगों के आखिर में आपने जबर दिया था, जैसे लन तहन, लन यफ़अला, लन तफ़अला जो पढ़े थे आप। लेकिन यहाँ पे जो है ये लम जो दाखिल होगा फेले मुजारा पर और अगर हुरूफ इल्लत नहीं है तो आखिर हर्फ पर, 5 सेगों के आखिरी हर्फ पर ये जज़म करेगा, साकिन देगा। लेकिन अगर हुरूफ इल्लत हो तो उसे गिरा देगा। जैसे लम यदउ में से वाव गिर गया, लम यरमी से या गिर गया और लम यख्शा से अलिफ गिर गया। देखिए 1 नंबर हाशिया दिए हुआ, लम यख्शा के बाद 1 दिए हुआ है, एक गोलका बना के। जी। अब 1 नंबर का हाशिया नीचे पढ़िए। देखिए मुजारा मारूफ सैगा वाहिद मुज़क्कर गायब यदउ, यरमी, यख्शा। देख रहे हैं यदउ में वाव है, यरमी में या है, यख्शा में अलिफ है। जब लम दाखिल हुआ तो उसने पहली मिसाल से हुरूफ इल्लत वाव, दूसरी मिसाल से हर्फ इल्लत या और तीसरी मिसाल से हर्फ इल्लत अलिफ को गिरा दिया। है ना? जो बात कर रहे तो वो बात है कि नहीं? जी। आप समझ में आई? तो ये लम जो है ये फेले मुजारा पर दाखिल होगा और 5 सेगों के आखिर में अगर हुरूफ इल्लत हो तो हुरूफ इल्लत को गिरा देगा, वरना अगर हुरूफ इल्लत न हो तो जज़म करेगा।
जज़म करेगा। जैसे यफ़अलु फ़िल मुज़ारा है, यफ़अलु फ़िल मुज़ारा है, आखिर में हुरूफ इल्लत तो है नहीं, लाम हुरूफ इल्लत में से है नहीं यफ़अलु में, तो लम दाखिल करेंगे तो लाम को जज़म दे दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? लम यफ़अल। क्या होगा? लम यफ़अल। लम युफ़अल। अगर मजहूल पर दाखिल करेंगे तो क्या होगा? लम युफ़अल, लम युनसर, लम युज़रिब। देख रहे हैं? जी। लम यंसुर, नसर यंसुर से लम यंसुर, ज़रब यज़रब से लम यज़रिब। तो आपने सुना है कि लन जब दाखिल होगा तो 5 से गो वाहिद मुज़क्कर गायब यफ़अलो, वाहिद मुअन्नस गायब तफ़अलो, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर तफ़अलो, वाहिद मुतकल्लिम अफ़अलो, जो मुतकल्लिम अफ़अलो के आखिर में अगर हर्फ इल्लत न हो तो जज़म करता है, और अगर हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा देता है। जैसे लम यदउ, लम यरमे, लम यख्शा। और जहां जहां नून इराबी हो उसे भी गिरा देता है, यानी जहां जहां नून आएगा ना, यानी वो नून जिस पर इराब जबर जेर पेश दिया जाएगा वो नून गिर जाएगा। और जब मुअन्नस गायब यफ़अलना, जो ऊपर में अब पढ़े थे आप लोग नफी ताकिद में, यफ़अलना, और जब मुअन्नस हाजिर तफ़अलना में कुछ अमल नहीं करता है, यानी लम जो आएगा, लम आकर के खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, बस लम यफ़अलना, लम तफ़अलना वही पढ़ाएगा। और माना के एतबार से क्या करेगा लम? तो लम का अमल ये है कि वो फेले मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है, मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है। अब आप लोग बताइए यफ़अलो का माना क्या होता है? यफ़अलो माने करना, वो करता है या करेगा? करेगा। और फ़अला माने उसने किया, उसने किया। अगर फेले माजी को अगर मनफी बनाना है तो मा फ़अला उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। मुजारे को अगर मनफी बनाना है तो ला यफ़अलु वह नहीं करता है। लेकिन अगर मुजारे पर लम दाखिल कर दिया जाए, जैसे यफ़अलु से लम यफ़अल, यफ़अलु से लम यफ़अल, मुजारे पर कोई भी यफ़अल ही नहीं बल्कि और भी जुमले आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि वो मुजारे हो। खा वो यदरुसु आए या यक़रउ आए या यक्तुबु आए या है ना यनसुरु आए, कोई भी मुजारे आए, अगर मुजारे पर, मुजारे के अंदर तो माना है हाल का और मुस्तकबिल का, लेकिन अगर लम फेले मुजारा पर दाखिल होगा तो उसको माजी मनफी के माना में कर देगा। जैसे यफ़अलु माने वह करता या करेगा, और लम यफ़अल माने यह हो जाएगा उसने नहीं किया, उसने नहीं, यानी माजी मनफी का माना दे देता है। हुरूफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, जिनका मजमुआ वही है, वही है। अब आप लोग तो सबक पढ़ लिए, अब ज़हन में सुन बसाइए बात को। नफी ताकीद बलन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि लन के जरिए नफी का माना भी पैदा करना और ताकीद का माना भी पैदा करना। तो लन कहाँ पे लाना? तो आपने सुना था कि मुजारे में लाना। अगर मुजारा मारूफ में लाएंगे तो नफी ताकीद बलन मारूफ बनेगा, अगर मजहूल में लाएंगे तो नफी ताकीद बलन मजहूल बनेगा। और आप लोगों ने अमल उसका पढ़ा था कि 5 सेगों के आखिर में वह नसब करेगा और यफ़अलना तफ़अलना में कुछ अमल नहीं करेगा। लेकिन आज के सबक में आप लोग ये मुलाहिजा कर रहे हैं, नफी जिहद बलम, यानी नफी भी करेगा और है ना माना बदल देगा, किसके जरिए? लम के जरिए। किसके जरिए? लम के जरिए। अब ये कि लम को दाखिल कहाँ करेंगे भाई? लम को कहाँ पे लाना है? लम कहाँ पे ये यूज होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो लम का इस्तेमाल हमेशा फेले मुजारे पर होता है। कहाँ पे होगा? जिस फेले मुजारे की आप तारीफ करते हैं, फेले मुजारे हुआ है कि जमाना हाल या जमाना आइंदा में किसी काम का होना है, करना समझा जाए, उसी फेल पर लम का इस्तेमाल होगा। और अगर फेले मुजारा मारूफ पर लम दाखिल होगा तो नफी जिहद बलम मारूफ बनेगा, और अगर फेले मुजारा मजहूल पर दाखिल होगा तो नफी जिहद बलम मजहूल बनेगा। अब ये कि लम जो आ रहा है फारिग होकर के, लम ये दाखिल हो रहा है, लम जो इसके साथ अपना रिश्ता निभा रहा है मुजारे के साथ, तो ये रिश्तेदारी में क्या क्या तोहफा दे रहा है? तो कह रहे हैं कि लम फेले मुजारा से जो ही ताल्लुक बनाया तो उसका 5 जो सैगा होगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जम मुतकल्लिम, ये 5 सैगों के आखिर में देखेंगे हुरूफ इल्लत है या नहीं है। अगर हुरूफ इल्लत है तो गिर जाएगा, अगर हुरूफ इल्लत है तो
اور اگر حروف علت نہیں ہے تو آخر میں وہ جزم کر دے گا، آخر میں جزم کر دے گا۔ معنی کیا کرے گا؟ تو فعل مضارع کے اندر جو معنی حال استقبال کا ہے لم داخل ہو جائے گا تو اسی کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گی۔ صرف دو بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوں گے، معروف پر داخل ہوں گے تو معروف ہوں گے، مجہول پر داخل ہوں گے تو مجہول ہوں گے، نفی جہت بلم معروف مجہول ہوں گے۔ عمل یہ کرے گا کہ 5 صیغوں کے آخر میں دیکھیں گے حروف علت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو جزم کرے گا، اگر ہے تو گرا دے گا۔ اور یفعلنا تفعلنا جو ہے جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، اس میں کچھ عمل نہیں کرے گا اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ اب حروف علت 3 ہے، واو الف یا، جن کو آپ لوگ نورانی قاعدہ میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اب گردان آپ لوگ ملاحظہ کیجیے 5 صیغوں کے آخر میں جزم کرے گا تو دیکھیے لم یفعل اسے مذکر نے نہیں کیا تو ماضی کا معنی دے رہا، ماضی منفی کا معنی یفعلو کا معنی تھا کہ وہ کرتا یا کرے گا، لیکن لم جب لگا دیا تو ماضی منفی کا معنی دے دیا۔ اور اگر فعل مضارع پر لم داخل ہو جائے ماضی منفی کا معنی دے دے، اسی کو کہتے ہیں نفی جہاد بلم، نفی جہاد بلم، نفی جہاد بلم۔ گردان دیکھیے لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل، لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لن افعل لم نفعل۔ مجهول میں لم يفعل لم يفعلا لم يفعلو لم تفعل، لم تفعلا لم يفعلنا، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا، لن افعل لن نفعل۔ تو آپ لوگ کو میں نے کہا تھا کہ ماضی مضارع کے آپ گردان یاد کر لیں گے تو اسی پیٹرن پہ سارے گردان آپ کو یاد ہوتے ہوئے چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگ یہ نفی جہت بلم کی یعنی مضارع ہی کے گردان میں خالی لم داخل کر دینا ہے اور کہاں کہاں کیا کرنا ہے وہ تو سارے قواعد آپ لوگ جان گئے۔ تو آپ لوگ کے ذہن شری میں بات سمجھ میں آئی؟ جی مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ فعل مضارع پر لم جو داخل ہو رہا ہے تو 5 صیغوں کے آخر میں اگر حروف علت ہے تو گرا دے رہا، اگر نہیں حروف علت ہے تو جزم کرے گا، اگر نون رابی ہوگا تو گرا دے گا، یفعلنا تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرے گا اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ بس یہی کام ہے لم کا، اور اس کی گردان یاد کر لینا، یہی مجاہدہ کا کام ہے۔ آپ لوگ مجاہد بن جائیے، گردان یاد کریں۔ اس میں سمجھ گئے پوری بات ہے؟ جی عبدالحفیظ صاحب جی استاد محترم، کوئی بات پوچھنی ہے؟ جی نہیں استاد ٹھیک ہے الحمدللہ سمجھ گیا جی استاد۔ میں اگر بولوں جی جی سمجھ گیا استاد محترم۔ نفی جہاد بالام پہلے فعل مضارع سے بنتا ہے، اس کے بعد میں اس کا 5 صیغہ کے اوپر جس نفی تاکید بلان جس 5 صیغہ کے اوپر آپ کو فتح دیا تھا، زبر دیا تھا، اسی 5 صیغہ کو یہ جزم دے گا۔ اگر حرف علات میں سے واو الف یا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اسے گرا دے گا، اور 7 صیغہ سے نون اعرابی گر جائے گا، اور جمع مذکر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ دونوں صیغہ کچھ بھی عمل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے استاد؟ اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ ہاں مضارع کو ماضی منفی میں کر دے گا جی۔ یعنی تین سانس میں بات بولنا کہ نفی جہد بلم، نفی معنی نفی، جہد بدلنا، علم یعنی لم کے ذریعے نفی کرنا۔ نفی جہد بلم یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ ایک لائن کیا کہیے گا؟ نفی جہد بلم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور 5 صیغوں کے آخر میں واحد مذکر کا واحد مؤنث کا واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم 5 صیغوں کے آخر میں دیکھیں گے حروف علت ہے یا حروف علت نہیں ہے۔ اگر حروف علت ہے تو گرا دے گا اور نہیں ہے تو آخر میں جزم کر دے گا، اور یفعلنا تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرے گا، اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ یہی لم کا عمل ہے، ٹھیک ہے جی استاد محترم انشاءاللہ۔ تو اس طرح صاف ستھرے انداز میں آپ بولا کریں۔